गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी एमपी की 5th क्लास है और ये हमारी एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जो हम ना किसी एक एग्जाम को कवर कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने मेरी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास देखी होगी। इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लगभग जो भी टॉपिक है उसका सभी पार्ट कवर कर रहे हैं। मतलब हम सभी एग्जाम्स के लिए रेडी हैं। तो अब देखते हैं हम लोग एक बार कि किस किस एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं। हम लोग किस किस एग्जाम को, पहले आपको ये क्या पता है कि दो संस्थाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में एग्जाम्स कराती हैं। कौन कौन सी हैं? एमपीपीएससी और पीईबी, जिसे हम व्यापम के नाम से भी जानते हैं ना। तो एमपीपीएससी के कौन कौन से एग्जाम्स हैं? एमपीपीएससी का क्या, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स लिखा है क्योंकि हम लोग फैक्चुअल कवर कर रहे हैं और हम लोग सब क्या एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं। सारे एग्जाम्स जो एमसीक्यू बेस पे होते हैं ना। उसके अलावा एमपीपीएससी एडीपीओ, ये पोस्ट आई है अभी, ठीक है। और एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, ये भी आई हुई है अभी पोस्ट, है ना। उसके अलावा एमपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर, ये बिल्कुल इनका लेवल सेम रहता है, एमपीपीएससी एई और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। इसमें लगभग मध्य प्रदेश के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर पीवी देखते हैं तो पीवी में एमपी कांस्टेबल, एसआई और पटवारी, और एक ये क्या है, व्यापम सब इंजीनियर, ये भी टेक्निकल पोस्ट है। किसकी तरह? एई की तरह। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं किसमें? इन क्लासेस के दौरान, ठीक है। क्योंकि सब, चाहे ये पीवी करा रही हो कोई एग्जाम या एमपीपीएससी करा रही हो, एमपी का एग्जाम है तो एमपी आना तो निश्चित ही है ना। तो एमपी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी मेरी पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है मध्य प्रदेश का परिचय। उसके बाद दूसरी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। तीसरी क्लास में भू आकृतिक विभाजन पढ़ा है। चौथी क्लास में पर्वत पढ़ा है। आज हम पांचवी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ने वाले हैं। अब नदियां कैसे? हम लोग नदियां एक क्लास में पूरी कवर नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा है नदियां। आप लोगों को भी पता है ना कि नदियां बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट नदियों को कवर करेंगे। छोटी मोटी बहुत मतलब जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके अलावा जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो ऐसा लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में, उनके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मेजर 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो 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 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ी हैं, सबसे ज्यादा एरिया में है, ठीक है। तो मेजर 3 नदियों के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नदियों के बारे में पढ़ने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए? थोड़ी सी भूमिका। कोई भी चीज शुरू करते हैं तो भूमिका के साथ शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? नदियों का मायका बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का एक और उपनाम आप लोगों को पता चल गया, क्या? नदियों का मायका, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको मैप के जरिए बताने वाली हूं क्या नदियां, जो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेजर 3 नदियां कवर करेंगे और उसके अलावा उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? मैपिंग, ऑब्वियसली है ना, तभी तो समझ में आएगा। तो क्या बनाते हैं सबसे पहले बनाएंगे हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आप लोग बोल सकते हो मैडम ऐसा नहीं दिखता मध्य प्रदेश। ठीक है, नहीं दिखता होगा, काम चला लीजिए। तो ये क्या हो गया? ये हमारा मध्य प्रदेश, मान लीजिए कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। चलिए, तो सबसे पहले कौन सी नदी के बारे में देखना है? ये देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। किसके? नर्मदा नदी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश की? नर्मदा। क्यों? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और नर्मदा को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। और नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीवित नदी घोषित किया गया है ना। तो ये सब जो मैं बोल रही हूँ नर्मदा के बारे में, तो सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं कि आप जान जाओ या भूमिका बना रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि ये भी फैक्ट एग्जाम्स में
पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उद्गम स्थल। तो कहां से निकलती है नर्मदा नदी? अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से। अब जब हम लोग कल सतपुड़ा पढ़ रहे थे, हम लोग जब प्राकृतिक विभाजन और जब हम लोग क्या पढ़े, पर्वत पढ़े, तो दोनों में हम लोग क्या पढ़े, सतपुड़ा पढ़े। तो मैंने क्या बताया, सबसे पूर्वी भाग किसका था, मैकाल पर्वत श्रेणी का। तो मैंने उस टाइम भी बताया था आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ से नर्मदा निकलती है, इसी कारण नर्मदा को क्या बोलते हैं, मैकाल सुता भी बोलते हैं, है ना। तो ये मैं बताई थी आपको। तो कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और अमरकंटक भी पहाड़ी में कौन से स्थान से, नर्मदा कुंड से। एग्जैक्टली कहां से, नर्मदा कुंड से निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कहां पे पड़ेगा, ये समझते हैं थोड़ा सा मैप में। तो मैकाल वाला पार्ट कहाँ होगा, एक तो सतपुड़ा नीचे यहाँ पे आप लोगों को पता है ना, तो मैकाल वाला पार्ट यहीं पे होगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये क्या है, अमरकंटक पहाड़ी, ठीक। यहां से अब नर्मदा निकल रही है, ठीक है। अब नर्मदा क्या है, नर्मदा पश्चिमवर्ती नदी है। पश्चिमवर्ती मतलब क्या होता है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, है ना। तो ये नर्मदा यहां से बहती हुई जाएगी, यहाँ 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 गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। कहाँ, तो इसका मुहाना कहाँ हो गया, खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे हो गया इसका मुहाना, खंभात की खाड़ी में हो गया। तो अब ये आप लोगों को पता चल गया उद्गम कहां से हो गया नर्मदा का, अमरकंटक से। अनूपपुर जिले अमरकंटक से नर्मदा मूंग नामक स्थान से निकलती है और कहां जाती है, खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब इसके बारे में और क्या देखें, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी, नर्मदा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 13-12 किलोमीटर। कितनी है, 13-12 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में बहने वाली ये जो नर्मदा नदी है, तो मध्य प्रदेश में जितने एरिया में बह रही है वो कितना है, वो कितना है, मध्य प्रदेश में लगभग 10-77 किलोमीटर में बहती है क्या, नर्मदा नदी। तो अगर टोटल लंबाई पूछी जाएगी तो अपने को क्या बताना है, 13-12। अब 13-12 याद हो गया, अब 12-13 नहीं कर देना है 13-12 का, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो याद क्या रखना है कि बड़ा वाला पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा, 13 पहले और 12 बाद में। तो ये क्या हो गया, टोटल लंबाई मतलब पूरा अमरकंटक से लेकर गुजरात होते हुए जहां पे खंभात की खाड़ी में गिरती है वो कितनी लंबाई है, 13-12। और मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 10-77 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में और कुछ देखते हैं नर्मदा के। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, उद्गम देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, मैकाल पर्वत से अमरकंटक पहाड़ी पे होता है, ठीक है। उसके अलावा लंबाई देख ली कितनी, 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी, 10-77 किलोमीटर, ठीक। मुहाना, मुहाना मतलब वही कि नदी कहाँ पे जाकर मिलती है, तो कहाँ मिलती है, खंभात की खाड़ी में मिलती है, एस्चुरी बनाते हुए, ठीक है। एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। जो भी नदियां पश्चिम में जाके खंभात की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। जो पूर्व में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो क्या बनाती है, वो डेल्टा बनाती है। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं नर्मदा के। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है, 41, बहुत लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। तो कितनी सहायक नदियां हो गई, 41 सहायक नदियां, जिसमें से 22 बाएं किनारे से और 19 दाएं तरफ से कहाँ आके मिलती है, नर्मदा में आके मिलती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी नदी है, प्रमुख सहायक नदियां। अभी क्या बात कर रहे थे कि ये कितनी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ से मिलती हैं। अब प्रमुख सहायक नदियां, ऐसे तो छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां होंगी सहायक, लेकिन हम लोग को क्या देखना है, प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। तो कुंदी, कुंदी का नाम कहीं कहीं आप लोगों को कुंदा भी मिलेगा, तो कुंदी या कुंदा एक ही चीज है, ठीक है। उसके अलावा शेर, हिरण, हथनी, शक्कर, मान और तवा। तवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी, तवा नदी। अब हम लोग जब आगे की नदियों में पढ़ेंगे तो तवा का भी लोकेशन देखेंगे, समझेंगे कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई,
तवा नदी हो गई, ठीक है। और नर्मदा के अन्य नाम या और नाम और क्या क्या है, रेवा, ठीक है, रेवा, सोमोदेवी, मैकाल सुता, शंकरी। मैकाल सुता मैंने बताया है आप लोगों को, कली के क्लास में बताया है, ठीक है। नमोदोष, अब नमोदोष इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्यों, एक भूगोलविद थे, क्या नाम था इनका, टॉलमी। टॉलमी ने नर्मदा का नाम क्या रखा, नमोदोष। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि नर्मदा नदी का नमोदोष नाम किसके द्वारा रखा गया, तो किसके द्वारा रखा गया है, टॉलमी के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। एक बार और, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या। लंबाई 13-12, मध्य प्रदेश में लंबाई 1077, टोटल लंबाई 13-12, मध्य प्रदेश में 1077। उद्गम कहाँ से होता है, मैकाल पर्वत श्रेणी से, अमरकंटक की पहाड़ी में, कहा, नर्मदा कुंड से। और फिर जाके मिलती कहाँ पे है, मुहाना कहाँ है, खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिरती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई कुछ चीजें नर्मदा के बारे में। उसके अलावा अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं नर्मदा के बारे में, यहाँ पे देखते हैं ना। तो अब मैं ये इसमें वही चीज लिखी है जो मैंने एकदम शुरुआत में इंट्रोडक्शन में नर्मदा के बोल दिया। क्या लिखा है सबसे पहले कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी नदी को, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है ना, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की, गंगा है ना, और दूसरी कौन है, दक्षिण में गोदावरी, तीसरी कौन है, कृष्णा, चौथी कौन है, यमुना, और 5वीं कौन हो गई, अपनी नर्मदा। अब ये मैंने ऐसे बता दिया, आप लोग पढ़े होंगे किसमें, ज्योग्राफी में, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती, पहली दूसरी, भारत में क्या स्थान है ना। अपने को अभी क्या एमपी पढ़ना है, अपने को किससे मतलब है, नर्मदा से मतलब है, ठीक है। चलिए, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, टोटल 93,180 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो संपूर्ण नर्मदा बेसिन है, इसका लगभग 89.9% भाग कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में ही आता है, ठीक। और मई 2017, अब ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मई 2017 को क्या हुआ, नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। कब, मई 2017, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। ये चीजें हो गई किसके बारे में, हमारे नर्मदा नदी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या, प्रमुख परियोजनाएं किसपे, नर्मदा नदी में। अब ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा चीजें आप पहले से जानते रहेंगे, तो आगे जब चीजें आएंगी तो आप आराम से ग्रैब कर पाएंगे उसको, है ना। तो क्या है परियोजनाएं, हम लोग नदी घाटी परियोजनाएं नदी के अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। जितनी भी मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से नदियों में है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा जानने के लिए, क्यों, क्योंकि नर्मदा के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। तो कौन कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, पहला इंदिरा सागर परियोजना, है ना। दूसरा सरदार सरोवर परियोजना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो नाम सुना होगा आप लोगों ने सरदार सरोवर का। बाकी अभी डिटेलिंग नहीं करूंगी, जब नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है, महेश्वर, और फिर ओमकारेश्वर। तो ये सब क्या हो गई, प्रमुख परियोजनाएं काहे की, नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं हो गई, ठीक है। अब क्या क्या देखते हैं कि जलप्रपात कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे जलप्रपात होंगे, अभी 2-3 लोग ऐसे ही निकल के बोल देंगे हमारे गांव में नर्मदा नदी पे ये है, ये है, ये जलप्रपात है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग वही पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, किसके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। तो क्या, सबसे पहले कपिल धारा, कहाँ से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करते हैं जहां से नर्मदा नदी निकली है। तो कहाँ से निकलती, अमरकंटक से, ठीक है, अनूपपुर जिले से। तो पहले अनूपपुर में ही कौन सा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे जब नर्मदा बढ़ती है, तो वहीं अनूपपुर में ही, कहाँ पे, अमरकंटक में ही एक और जलप्रपात है, कौन सा, दुग्ध धारा, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी नर्मदा, किधर, ऐसे बढ़ रही है, हम लोग मैपिंग किए अभी, है ना, ऐसे बढ़ रही है आगे की ओर। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो क्या आएगा,
धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात? जबलपुर में। बहुत ही फेमस है, बहुत लोग घूमने भी गए होंगे। क्या होता है वहां पे? इतनी तेजी से ऊपर से पानी गिरता है कि ऐसा लगता है बिल्कुल धुआं धुआं सा, है ना, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? धुआंधार जलप्रपात। ठीक, फिर उससे थोड़ा और आगे चलते हैं। कौन सा जलप्रपात है? मंदार। कहाँ पे है? खंडवा में है। ठीक, फिर उसके बाद खंडवा में एक और जलप्रपात है। कौन सा? दर्दी। क्या नाम है? दर्दी। ठीक, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे खंडवा से तो कहाँ पहुंचेंगे? खरगोन पहुंचेंगे। कहाँ? महेश्वर। यहाँ कौन सा जलप्रपात है? यहाँ जलप्रपात है सहस्त्र धारा। क्या नाम है? सहस्त्र धारा। ठीक, तो कौन कौन से जलप्रपात हो गए एक बार फिर से बोलते हैं साथ में, चलिए। कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये कहाँ पे है? अनूपपुर में है दोनों। धुआंधार कहाँ है? जबलपुर में है। मंदार और दर्दी कहाँ पे है? ये दोनों खंडवा में है। सहस्त्रधारा कहाँ पे है? खरगोन में है, खरगोन के महेश्वर में है। नर्मदा नदी का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको? खुशी की नदी। क्या बोलते हैं? खुशी की नदी, रिवर ऑफ प्लेजर। खुशियों की नदी है कि नहीं हमारे लिए खुशी की नदी? बिल्कुल है। क्यों? मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पार्ट यही कवर करती है ना, तो हमारी बहुत सारी जरूरतें पानी की नर्मदा के द्वारा पूरी होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग काय में आ गए? अब हम लोग नेक्स्ट नदी में आ चुके हैं। कौन सी नदी है नेक्स्ट नदी? चंबल नदी। ठीक, चंबल नदी ये क्या है? ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अभी किसके बारे में सबसे पहले बात की है? सबसे पहले अपन ने बात किया है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के बारे में। अब ये कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थान है जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर। बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे यहाँ, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी और बाकी परीक्षाओं की। पास में ही है जाना पाव, है ना। तो जाना पाव पहाड़ी जो कि महू तहसील में है, कहाँ पे? इंदौर से निकलती है ना। अब देख लेते हैं, एक बार मैपिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अब जाना पाव कहाँ पे होगा? कल हम लोग जब पठार पढ़े हैं तो बताइए कहाँ होगा जाना पाव? कहाँ होगा? यहाँ होगा, है ना। कहाँ? मालवा के पठार पे होगा। ठीक है, तो जाना पाव पहाड़ी, क्या? जाना पाव पहाड़ी किस नदी की बात हो रही है? चंबल नदी की बात हो रही है ना। चंबल नदी की बात हो रही है। कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। और ये इस तरह से बहते हुए कुछ ऐसे 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 होते हुए ऊपर जाती है और कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ? यमुना नदी में। कहाँ जाके यमुना नदी में मिलती है? उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ? यूपी के इटावा में जाके, याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है नदियों में, आपको किसी भी नदी के बारे में पढ़ना है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, वो कहाँ पे खत्म होती है, उसमें प्रमुख कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, है ना, और उसकी लंबाई कितनी है, वो भी इंपॉर्टेंट, नदियों की लंबाई सबकी नहीं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी नदी में पढ़ना है ना। अगर खुद से भी आप पढ़ने बैठे हो तो क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ थे हम लोग? चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? जाना पाओ, महू तहसील, इंदौर जिला, निकल के ऐसे जाते हुए यहाँ पे ये मध्य भारत के पठार से ऐसे जाती, इसीलिए क्या बोलते हैं चंबल नदी को? क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना हम लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको? चंबल नदी को मध्य भारत की जीवन रेखा बोलते हैं। इसको ऐसे कवर करते हुए ये जाती है और जाके कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? यूपी के इटावा में। यूपी के इटावा में। चलिए अब इसके बारे में और चीजें जानते हैं। क्या क्या? तो ये हम लोगों ने देख लिया, उद्गम कहाँ से हुआ? जाना पाव पहाड़ी से, महू इंदौर से। लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। सबसे लंबी नर्मदा की लंबाई कितनी थी? नर्मदा की थी 13-12 टोटल, और मध्य प्रदेश में 1077। तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी हो रही है? चंबल नदी। कितना? 965 किलोमीटर के साथ। मुहाना कहाँ है, मतलब खत्म कहाँ पे होती है नदी? उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, इसकी सहायक नदी कौन है? प्रमुख, सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा।
शिप्रा को क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा भी बोलते हैं, है ना। शिप्रा नदी को अभी हम लोग सेपरेट टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है शिप्रा भी, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदी है? शिवना। शिवना के किनारे कौन सा शहर बसा है? कौन सा जिला है? मंदसौर। कौन सा जिला बसा है? मंदसौर, शिवना नदी किनारे, ठीक है। जब हम लोग सारी नदियां कवर कर लेंगे ना, उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हैं, वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, है ना। उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी क्या, अभी जनरल चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी सहायक नदी है? काली सिंध, पार्वती, कुनो, बनास और सीप। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। शिप्रा बिल्कुल याद रखना है। चंबल की क्या है? सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी। उसके अलावा शिवना, काली सिंध, पार्वती, कुनो, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किसकी सहायक नदियां हैं, या इसकी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन में दे देंगे अलग अलग। कुछ नर्मदा की दे देंगे, कुछ यहाँ की दे देंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रमुख परियोजनाएं, फिर वही बात कि हम लोग परियोजनाएं अलग से सेपरेट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे आप बाद में अच्छे से ग्रैब कर सकें, ठीक। तो मुख्य जो चंबल घाटी परियोजना, उसमें 3 परियोजनाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी परियोजना बनाई गई थी? सबसे पहले गांधी सागर परियोजना, है ना। उसके बाद फिर राणा प्रताप सागर परियोजना, और उसके बाद फिर जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। स्टेप वाइज ये बनी थी। पहले गांधी सागर बनी थी, अब कहाँ पे स्थिति है, क्या है, ये हम लोग नदी घाटी परियोजना में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? पहला हो गया गांधी सागर परियोजना, दूसरा क्या हो गया? राणा प्रताप सागर परियोजना, और तीसरा क्या हो गया? जवाहर सागर परियोजना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा और चीजें देख लेते हैं जो भी है, ठीक। अब क्या देखते हैं? प्रमुख जलप्रपात। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले चुलिया जलप्रपात। क्या? चुलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? भौसोड़गढ़, कोटा, ये गढ़ है, ठीक। भौसोड़गढ़ कोटा में क्या? चुलिया जलप्रपात। उसके अलावा फिर आप नेक्स्ट पाताल पानी, बहुत लोग ये घूमने भी गए होंगे। कहाँ है? यही इंदौर में ही है पास में। क्या? पाताल पानी वाटरफॉल, है ना। जैसे ही बारिश हुआ तो इंदौर वाले दौड़ जाते हैं पाताल पानी पानी देखने, है ना। तो क्या? पाताल पानी इंदौर, ठीक है। उसके अलावा फिर शीतला माता वाटरफॉल कहाँ है? ये भी इंदौर में है। उसके अलावा ये झाड़ी दा, ये झाड़ी है, ठीक। झाड़ी दा ये भी कहाँ है? इंदौर में है, ठीक। तो अब कितने जलप्रपात हो गए? इंपॉर्टेंट। पहला चूलिया, जो कि कहाँ है? भौसोड़गढ़ कोटा। दूसरा पाताल पानी, वो भी कहाँ है? इंदौर। तीसरा शीतला माता, वो भी कहाँ है? इंदौर। उसके बाद झाड़ी दा, वो भी कहाँ है? इंदौर में है, ठीक। अब चंबल नदी बहुत फेमस है किस लिए? अवनालिका अपर्दन के लिए। अब आप लोग ज्योग्राफी में अपर्दन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, है ना। बहुत सारे प्रकार होते हैं अपर्दन के। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है चंबल नदी के कारण? अवनालिका अपर्दन होता है ना, ठीक। जिससे बीहड़ का निर्माण हो गया। इसको क्या बोलते हैं? रिवाइन लैंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिवाइन लैंड बोलते हैं इसको, ठीक। अब जो बीहड़ बना उससे मुख्य रूप से कौन कौन से प्रभावित जिले हैं वो देखते हैं। कौन कौन से हैं? कौन से रहेंगे? मध्य भारत के ऊपर साइड के, है ना, वही जिले रहेंगे। कौन कौन से? मुख्य रूप से भिंड, मुरैना और श्योपुर। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। किससे प्रभावित है सबसे ज्यादा? बीहड़ से प्रभावित जिले हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है। चंबल नदी में क्या बनाया गया है? घड़ियाल केंद्र बनाया गया है ना, जो कि कहाँ पे है? मुरैना में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा करंट की बात हो गई, ठीक है ना। एकदम स्टैटिक पार्ट नहीं है ये, ठीक है। ये एकदम स्टैटिक पार्ट नहीं है। कौन सा घड़ियाल केंद्र बनाया गया है? कहाँ पे? मुरैना में। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और डॉल्फिन नदी को क्या बनाया गया? अरे सॉरी, डॉल्फिन मछली को क्या बनाया गया है? चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। ये एकदम
करंट की बात है, ठीक है। ये सब चीजें कवर करना है अपने को, स्टैटिक बस नहीं पढ़ना है, मध्य प्रदेश के करंट भी देखना है। जितना हो पाएगा मैं ऐड कर दूंगी टॉपिक्स के साथ, अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ होगा उसके अलावा आपको देखना होगा, या फिर अगर कभी हम लोग का प्लान बनता है इस क्लास के बाद फिर हम लोग मध्य प्रदेश का करंट भी कवर कर लेंगे, है ना, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया है क्या, कि चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कहाँ आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं कहाँ, सोन नदी पे। कहाँ पे, सोन नदी पे आते हैं, ठीक। सोन नदी में आते हैं हम लोग, है ना। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी वहीं से निकलती है जहां से नर्मदा निकलती है। बस कितना सा डिफरेंस है आपको बताती हूँ। ये रहा, यहाँ पे कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है सोन नदी, लेकिन नर्मदा क्या इधर की ओर बहती है ना। और क्या मैंने बताया था, नर्मदा निकलती है इधर की साइड जा रही है, पश्चिमवर्ती नदी है, और सोन नदी क्या इधर की ओर। अब ये अमरकंटक पहाड़ी से ही स्थान का नाम है सोनमुंग, ठीक। ये अमरकंटक था, यहां से क्या निकली थी, नर्मदा निकली थी, ठीक है। किधर, इधर की ओर। अब इधर की ओर मुंह करी है क्या, सोन, ठीक। सोन नदी भी कहां से निकली है, अनूपपुर के अमरकंटक से ही निकली है, ठीक है, सोन नदी। और अब ये निकल के कहा जाती है, ये जाती है यहाँ 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 यहाँ, कहाँ जाती है, बिहार में जाके, बिहार में जाके, बिहार के पटना में, कहा, बिहार के पटना में जाके कहां से मिल जाती है, ये मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक। गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी की बात हो रही है अभी, सोन नदी की बात हो रही है। कहां से निकलती है, बिल्कुल वहीं से निकलती है जहां से अपनी नर्मदा नदी निकलती है। बस क्या है, नर्मदा नदी का दिशा पश्चिमवर्ती है, और ये किधर, ये उत्तर और पूर्वी की ओर बहती हुई जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान जाते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है, उद्गम कहाँ पे है, उद्गम है अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी के सोनमुंग से। सोनमुंग, अब ये आपको कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखा है क्या, सोनमुंग। तो अभी हम लोग आज 3 नदियां पढ़ने वाले हैं, यही 3 मेजर नदियां, जिसमें से 2 तो अमरकंटक से ही निकलती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा और सोन। और तीसरी क्या पढ़े, चंबल पढ़े। तो चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल जाना पाओ इंदौर से, ठीक है, तो याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ चलते हैं, उसके बाद मुहाना कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, तो बिहार में पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है। चंबल किस में मिल रही थी, चंबल यमुना में मिल रही थी। कहाँ जाके, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना में मिल रही थी। और ये क्या, बिहार में पटना के पास जाके गंगा में मिल रही है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। कितनी, 780। चंबल की कितनी थी, 965 किलोमीटर। और इसकी किसकी है, कितनी है, 780 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी है, जोहिला, गोपद, बनास और रिहंद। रिहंद में एक डैम भी बना है, कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पूरा यूपी में पड़ता है, इसका थोड़ा बहुत पार्ट एमपी में, ठीक है। रिहंद, रिहंद डैम, ठीक है। क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है। प्रमुख परियोजनाएं कौन सी, इसकी एक ही सबसे प्रमुख परियोजना है, कौन सी, बाण सागर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बाण सागर किसकी परियोजना है, सोन नदी पे बनी हुई परियोजना है। अब ये किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, कहाँ पे बनी है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नदी घाटी परियोजनाओं में पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्या है, इस नदी पर बिहार में एक रेलवे पुल बना है, जिसको रेलवे पुल बना है, क्या नाम है उसका, नेहरू सेतु, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आज आज के हमारे टॉपिक हो गए हैं। आज मैंने ज्यादा नदियां नहीं ली थी, क्यों, क्योंकि ये 3 बड़ी नदियां थी, इनको अच्छे से आराम से समझना जरूरी था। और थोड़े थोड़े में समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पता चला बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, या फिर मतलब ज्यादा कंटेंट हो रहा है। तो अभी क्या, आराम से थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बची हुई नदियां पढ़ेंगे, शायद 2 या 3 पार्ट में जाएगी नदियां, और उसके किनारे स्थित प्रमुख शहर पढ़ लेंगे। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कोर्स के बारे में बता देती हूँ। कोर्स के बारे में क्या, अभी प्री प्लस मेंस, किसकी किसकी, प्री प्लस मेंस का जो कोर्स है, प्री प्लस मेंस का जो कोर्स है, वो आप लोगों को रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल रही है। कितनी, 7,500 में। ठीक है, इसके बाद अभी इसका रेट बढ़ के कितना हो जाएगा, यही सेम पैक का जो प्री प्लस मेंस का है, जो अभी 7,500 की मिल रही है, कितने की होने वाली है ये, 9,999 की होने वाली है। ठीक, तो अगर आपको तैयारी करना है तो जल्दी से ले लीजिए, घर बैठे तैयारी कर लीजिए। अगर घर बैठे तैयारी नहीं करना है आपको तो यहाँ इंदौर आना है तो इंदौर भी आइए। क्यों, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। कब से ऑफलाइन क्लास हमारी स्टार्ट, 10 से हो चुकी है। किसकी, सिर्फ प्रीलिम्स की। 10 दिसंबर की बात हो रही है ना। प्रीलिम्स की क्लास कब से स्टार्ट हो चुकी है, 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। अब प्री प्लस मेंस की एक क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग प्री और मेंस दोनों पढ़ाने वाले हैं साथ में। ये कब से स्टार्ट हो रही है क्लास, ये क्लास स्टार्ट हो रही है 15 दिसंबर से। ठीक, ये हो गई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। प्री या मेंस जो भी स्टार्ट करना है जल्दी से स्टार्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि टाइम नहीं है अब हमें इंतजार करने का, है ना, किसी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतनी ही चीजें देखने वाले हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बची हुई नदियां देखेंगे और फिर उसको कंप्लीट करेंगे। 1-2 दिन में वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्लास में खत्म होने वाली है। आने वाली आगे 2 क्लास रहेंगी या फिर 1 क्लास रहने वाली है। मेरे हिसाब से 2 क्लास लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो, क्लासेस इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, आप तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिनको इसकी ज़रूरत है ना। क्योंकि बिल्कुल फ्री है ये क्लास, केवल 1-2 कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। शुरू से शुरू हुई है मध्य प्रदेश के परिचय से और बिल्कुल आखिरी तक जाने वाली है क्लास। तो अगर आपको इधर उधर नहीं भटकना है, परेशान नहीं होना है, तो आप ये क्लास देख सकते हो पूरी और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।